पुंदाग गांव बलरामपुर रामानुजगंज जिला से करीब 140 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गांव की आबादी करीब 2200 के लगभग है। इस गांव के जिला मुख्यालय बलरामपुर से कनेक्टिविटी आज़ादी के 75 साल बाद भी नहीं हो पाई थी, मगर अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर सड़क बनाने का काम शुरू हुआ है, जो यहां के लोगों के लिए सपने को सच होने जैसा है। पुदांग गांव के लोग बताते हैं कि अब तक जिला मुख्यालय बलरामपुर जाने में काफ़ी समस्या होती है। कारण पूछने पर कहते हैं कि यहाँ से बलरामपुर जाने के लिए सड़क ही नहीं थी। हमारे गांव के लोग काम पड़ने पर झारखंड के रास्ते छत्तीसगढ़ आना जाना करते थे। कभी कोई बीमार पड़ता था तो बड़ी परेशानी होती थी। वे कहते हैं कि सड़क बन जाने से लोगों को फायदा होगा, वे उच्च शिक्षा के लिए गाँव से बाहर जा पाएंगे। पुंदाग जाने के लिए घने जंगल और कई घाटी पड़ते हैं। दुर्गम इलाका होने की वजह से यहाँ सड़क बनाना आसान नहीं था। बीच रास्ते में कई सारी चट्टानें और नाले भी पड़ती हैं। इसके साथ ही ये इलाका अति नक्सल प्रभावित था। इस गांव के तुरंत बाद झारखंड सीमा पर बूढ़ा पहाड़ इलाका है, जिसे नक्सलियों का गढ़ माना जाता था। राज्य बनने के बाद से इस इलाके में सैकड़ों नक्सली घटनाएं हुई थी, लेकिन विगत 4 वर्षों से बात करें तो मात्र 4 से 6 छुटपुट घटनाएं हुई है। साथ ही एक भी जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। पुलिस ने इस क्षेत्र से नक्सलियों को करीब करीब खदेड़ दिया है। 2014 में पीएमजीएसवाई मद में वहाँ पे सड़क निर्माण के लिए स्वीकृति मिली थी। सेंसिटिव एरिया होने के कारण से काम रुक रुक के चल रही थी। प्रगति ठीक जिस तरीके से एक्सपेक्टेड था उस तरीके से हो नहीं पा रही थी। अभी फिर से लास्ट टाइम जो उसका जायजा लिया गया, उसमें जितने भी समस्या है उसको दूर करने की पहल की गई। उसके पश्चात में पीएमजीएसवाई वालों से और सिक्योरिटी एजेंसी से बात करके अभी काम चालू है और वहाँ पे मोटरेबल रोड तो हमारा पुंदाग तक तो बन गया है। जगह जगह पे जहाँ पे हमारे कैंप्स खुलने हैं वहाँ पे कैंप्स भी खुल गए हैं। कोशिश यही की जाएगी इसी सत्र के अंतर्गत वहाँ पे मोटरेबल रोड तो बन ही गया है, बीटी रोड भी कंप्लीट कराने की कोशिश रहेगा। घाट कटिंग तो सबसे बड़ी चुनौती रही, साथ ही साथ में वहाँ पे जो सिक्योरिटी कंसर्न्स है वो भी हमारे लिए बड़ी चुनौती रही है। एसपी महोदय के मार्गदर्शन में वहाँ के जो सिक्योरिटी एजेंसीज है, हमारे कैंप के जो लोग हैं, सीएफ के जो फोर्सेस है, उनका काफ़ी अच्छा सहयोग है। साथ ही साथ में माननीय विधायक जी भी वहाँ पे अपना खुद आए और लोगों के उसमें मन में एक ऊर्जा भरने का काम किया। साथ ही साथ में जो प्रशासन के हमारे जो जितने भी अमले हैं, जो प्रशासन के द्वारा और शासन की जो योजनाओं को क्रियान्वित करना हमारे लिए काफ़ी बड़ी चुनौती रही है। रोड बनने से मैं समझता हूँ काफ़ी हद तक ये चुनौतियाँ दूर हो जाएगी। सर, अभी के समय में मैं ये मानता हूँ कि वहाँ का जो विकास का जो राह है, हमारा जो रास्ता बन रहा है उसी रास्ते से खुलेगा। जो ये रास्ता बनने के बाद शासन की जितने भी योजनाएं उसको क्रियान्वयन करने में हमारी जो चुनौतियाँ जो है आधी खत्म हो जाएगी। किसी भी क्षेत्र में जहाँ पे नॉर्मल ट्रेड और कॉमर्स जहाँ शुरू हो जाता है, वहाँ पे भय का वातावरण नहीं रहता है। ये एक ऑर्गेनिकली यहाँ पे ये चीज़ें जब शुरू हो गई है तो मैं मानता हूँ कि हमारी, जैसे आपने बताया, हमारी चुनौतियाँ जो है अपने आप में आधे से ज़्यादा खत्म हो जाता है। वहाँ पे बाजार लगना या फिर वहाँ पे हमारे स्वास्थ्य के अमले जाना, स्कूल के टीचर्स नियमित रूप से जाना, वहाँ के किसान लोग यहाँ पे मुख्य अपने बाज़ारों में आके अपना खरीदी करके जाना, ये सब प्रतिबिंब है उसका कि वहाँ पे जो चुनौतियाँ जो है हमारे लिए बड़ी संख्या में जो थी वो लगभग ख़त्म होने की कगार पर है। और यही मैं मानता हूँ कि सक्सेस है हमारी कि हम लोग वहाँ तक पहुँच पाए। पूर्व में नक्सली घटनाओं के चलते इस क्षेत्र में विकास कार्यों की गति थोड़ी धीमी हो गई थी, लेकिन विगत 4 वर्षों में यहाँ 24 किलोमीटर में 4 कैंप स्थापित किए गए हैं। ये कैंप शाहबाग, बदरचुआ, भूताही और पुदांग में लगाए गए हैं। इन कैंप को खोलने से राज्य सरकार ने पूरी सहायता उपलब्ध करवाई है। यहाँ पर जवानों को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु कई बोर कराए गए। कैंप खुलने का नतीजा ये हुआ कि यहाँ नक्सली घटनाएं एकदम शून्य हो गई और इलाके में विकास कार्य तेजी से शुरू हो गया। बलरामपुर कलेक्टर विजय दयाराम बताते हैं कि इस गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य योजनाएं पहुंचाने के लिए सबसे जरूरी था कि सबसे पहले सड़क बनाई जाए। जिला प्रशासन ने दुर्गम परिस्थितियों के बावजूद बंदरचुआ से भूताही तक करीब 6 किलोमीटर सड़क बना दी है। भूताही से पुदांग तक सड़क निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। इसके साथ ही भूताही में मोबाइल टावर और ट्रांसफार्मर भी लगाए गए हैं। जिस इलाके में फ़ोन पर बात करना मुश्किल था, वहां मोबाइल टावर लगने से ग्रामीण 4G सेवा का उपयोग कर रहे हैं। पुदांग गांव में इसी माह सब हेल्थ सेंटर भी शुरू होने जा रहा है। स्कूल भवन का रिनोवेशन भी किया जा रहा है। बलरामपुर रामानुजगंज जिला में एक बहुत महत्वाकांक्षी जो रोड है, जो 2016 से जिसका निर्माण चल रहा है, पुंदाग चुनचुना रोड जो है, जो हमारा अंतिम छोर को न सिर्फ जिले के बल्कि राज्य के अंतिम छोर को झारखंड से जोड़ती है।
और अत्यंत नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने की वजह से वो काम काफ़ी धीमी गति पर चल रहा था। लेकिन इस वर्ष हम लोगों ने स्पेशल फोकस करते हुए, खासकर जो बूढ़ा पहाड़ एरिया है उस पर फोकस करते हुए 5 कैंप इस वर्ष हम लोगों ने खोले हैं, छत्तीसगढ़ और झारखंड को मिलाकर, जिसके बाद से बहुत तेज गति से लगातार वहाँ पे रोड का काम चल रहा है। आज की स्थिति में 4 पहिया वाहन वहाँ जा सकता है, लोगों का आवागमन शुरू हो गया है। सारी सुविधाएं और जितने सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं उनके अधिकारी कर्मचारी वहाँ पर जा रहे हैं, वहाँ पर बाजार लगना शुरू हो गया है। तो एक बहुत बड़ा उत्साह लोगों में वहाँ पर देखने को मिलता है और सुरक्षा बलों के लिए बहुत पॉजिटिव माइंडसेट लोगों में वहाँ पर है। सड़क जो है वो सबसे मूलभूत एक डेवलपमेंट का माध्यम होता है। सड़क बनने से वहाँ पर बिजली, पानी, उसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब चीज़ें सुविधाएं वहाँ पर आने लगेंगी। वहाँ पर 108 और 112 ये सारी सुविधाएं धीरे धीरे आएंगी। वहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं, पीएचसी कार्यकर्ता हैं, और जो शिक्षक हैं, साथ ही जो वन विभाग के कर्मचारी हैं, पुलिस विभाग के कर्मचारी हैं, राजस्व विभाग के कर्मचारी हैं, ये सब लोग वहाँ पर बिना डर के जा पाएंगे, लोगों से मिल पाएंगे, कि लोगों की समस्या समझ पाएंगे। वहाँ पर जो ऑफिसेज हैं वो सारे ऑफिसेज संचालित होने लगेंगे। तो निश्चित तौर पर रोड बनने से ये सारी चीज़ें जो डेवलपमेंट और गवर्नेंस के जो पैरामीटर्स हैं ये सब वहाँ पर देखने को मिलेंगे। निश्चित तौर पर सड़क जो है वहाँ पर जो अब क्योंकि हमारे कैंप जो लगते हैं, कैंप्स लगाने का एक बहुत बड़ा पॉजिटिव आउटपुट रहता है कि वहाँ सड़क बनती है। कैंप के आसपास माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन पर डेवलपमेंट जोन्स बनाए जाते हैं। तो जो सड़क बनने से जो हमारे जो कैंप्स हैं उन तक की सप्लाई लाइन्स हैं वो थोड़ी बेटर हो जाती हैं। उससे पहले सप्लाई लाइन्स थोड़ी मुश्किल रहती हैं, तो निश्चित तौर पर वो फ़ायदा मिलता है। फिर धीरे धीरे नेटवर्क वहाँ पर आने लगता है, बिजली पानी आने लगता है। तो जो वहाँ पर जवान अलग अलग जगह से पूरे भारत के वहाँ पर रहते हैं और सुरक्षा में लगे हैं, उनको बेसिक सुविधाएं मिलने में आसानी होती है। तो निश्चित तौर पर सड़क का उस चीज़ में फ़ायदा है। लेकिन उसके बावजूद भी, सारी मुश्किलों के बावजूद भी 1000 से ज़्यादा जवान उस क्षेत्र में डटे हैं, छत्तीसगढ़ झारखंड बॉर्डर पे, और लगातार उस क्षेत्र को नक्सल उन्मूलित करने में और वहाँ से नक्सलवाद को खत्म करने में अपना प्रयासरत है। अंतिम छोर में बसे इस गांव के लोग सड़क न होने से अब तक राशन लेने के लिए भूताही तक आते थे, लेकिन जिला प्रशासन सड़क बनाने के बाद इस गांव में राशन पहुंचाना शुरू कर देगा। यहां के किसान सड़क न होने की वजह से सामरी धान खरीदी केंद्र में धान बेचने जाते थे, पर अब यहां धान खरीदी केंद्र खोलने का प्रस्ताव भी भेज दिया गया है। पुदांग गांव में अब तक सोलर लाइट से ही काम चलता था। सड़क बनते ही यहां की बिजली खंभे लगाने के भी काम शुरू होने वाला है। पुदांग गांव में अधिकांश ग्रामीण किसान और पशुपालक हैं। जिला प्रशासन ने यहां गौठान निर्माण का काम शुरू कर दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि गौठान शुरू होने से उनकी आर्थिक गतिविधियां भी बढ़ेगी।